कला प्रवीण सुभायन, रास विलास लास मन भावन, विविध हास परिहास परायण। खेलत जो प्रतिबिंब सखिन संग, लघु बालक अनुहार, सरस सुरति रस सरस सुरति रस, बरसत वृंदावी पिन मजार। जो कोक कला करने में प्रवीण है, इतना भयानक शब्द। अब मुझसे क्वेश्चन करने वाला इसके आगे पीछे नहीं पड़ रहा, उत्तर भी है इसी में साथ में। ये दिव्य कोक कला है, जिसके बारे में भागवत में लिखा है, विक्रीडितम ब्रज वधु भिरिदम च विश्रो श्रद्धान्वितो निश्चुनिया दत्तवर्ण ये भक्तिम पराम भगवते प्रतिलभ्य कामम, इद्रुक माश पहिनु तचिरेन धीरा, वेदव्यास ने भागवत पुराण में कहा। ये ऐसी कोक कला है गोपियों की श्री कृष्ण के साथ, कि जिसका चिंतन करके जीव अपने काम वासना के दोष से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, इतनी दिव्य है। भगवान और महापुरुषों की अश्लीलता में अनंत पवित्रता भरी होती है। हमारी आंखें ही अश्लील हैं, इसलिए महापुरुषों के वचनों में भी अश्लीलता ढूंढते हैं। अंदर हम जैसे गड़बड़ हैं, एक बात सुन लो अश्लील, या पढ़ लो या देख लो, तो 8-10 घंटे का, 20 घंटे का, या 8-10 दिन का, 20 महीने का, या 8-10 साल 20 साल का चिंतन चलता है। ऐसे बाबा जी का भी चलता होगा। बाबा जी हमसे कोई बेहतर थोड़ी ना है। जो से हमारे हाथ पैर वैसे उनके, जैसे हम पीले कपड़े कभी कभी पहन लेते हैं, वो भी पहन लेते हैं। कभी कभी हम भी एक रामायण का दुआ वगैरह याद कर लेते, वीर मंत्र वो भी बोल देते। हम भी उनमें अंतर क्या है साहब? इतनी पवित्रता भरी होती है कि जब शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर समाधि में थे और श्री कृष्ण आए इंडिया में और अपना बदनामी वाला रूप दिखाया। राम अवतार में मर्यादा वाला रूप दिखाया। शूर्पणखा प्यार करने चली थी, नाक कटवा दिया। और कृष्णा अवतार में सारी मर्यादाएं तार तार करके रख दी। एक मर्यादा का पालन नहीं किया, माँ बाप की सेवा करने का भी मर्यादा पालन नहीं किया। कहां तक है? अरे तुम 2 दिन के हो गए, 3 दिन के हो गए, बगासुर को मार रहे हो, अगासुर को मार रहे हो, पूतना को मार रहे हो, मम्मी पापा जेल में। इतने पावरफुल थे तो चले जाते, उनको जेल से छुड़ा देते। पहले उनके लिए कोठी का एक इंतजाम कर लेते, खाने पीने का, नहाने धोने का बढ़िया करके मारते रहते। ना, हमें तो सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करना है। और वेद में कह रहे हैं, मातु देव भाव, पितृ देव भाव, मम्मी पापा पहले। तुमने क्यों नहीं माना मम्मी पापा को पहले? अरे ताकत थी तुम्हारे अंदर, एक मुक्का से तो हाथियों का बल रखने वाले पहलवानों को मार रहे हो।
उड़ करके पूतना को मार रहे हो आकाश में, मम्मी पापा को नहीं छुड़ा रहे, और बड़े हुए तो छेड़खानी, लड़कियों से छेड़खानी। हम लोग थे वहां सबके साथ, आंख से देखा है हमने। अरे भगवान श्री कृष्ण जा जा बड़ा आया, भगवान श्री कृष्ण का चमचा, ये श्री कृष्ण है, ये भगवान है, जा भगवान भगवान। वो तो अब इसलिए मानते हैं कि श्री कृष्ण चले गए। महात्मा को कब माना जाएगा? जब चला जाए दुनिया से, मर जाओ बाबा जी। आप देखो कैसे मानेंगे, आपकी मूर्ति स्थापित करेंगे, लाखों की भीड़ जमा होगी। आप जिंदा क्यों बैठे हो? गलती आप किए, आपको ये पता नहीं है अनादिकाल से लेकर हमने किसी महात्मा को जीवित अवस्था में नहीं माना। तुलसीदास को भी भले ही आज घर घर में रामायण पढ़ने को मिलती हो, अखंड रामायण, लेकिन रामायण को उड़ाने का षड्यंत्र किया था काशी के पंडितों ने। मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई, पंडितों ने सोचा ये चली गई अगर घर घर में तो हमारा क्या होगा। महापुरुष जी तो लिख गए रामायण में, मार्ग सोई जाक जोई भावा, पंडित सो जो गाल बजावा। हमारा क्या होगा, रामायण ही गायब कर दी थी और चले गए थे तुलसीदास रामायण लिख के शरीर छोड़ के। और उन्हीं पंडितों के पेट पल रहे हैं रामायण से, हजारों पंडितों के पेट पाल रही है ये रामायण। सारी रामायण लिख गए, उसमें अश्लीलता लिख गए तुलसीदास, इसलिए पंडितों ने विरोध किया। अब भी इनकी खोपड़ी पे स्त्री घुसी हुई है। सारे रामायण लिखने के बाद इनको यही एक दुआ मिला, हे प्रभु राम आप हमें हमेशा प्यारे लगना। कैसे लगना? कामी नारी प्यारी जिमी तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग मोहि राम। और राम एंड, रामायण का एंड, द एंड। अरे बेकूफ बनाया इसमें सारी रामायण लिख करके। खोपड़े में अभी भी स्त्री घुसी हुई है। झूठ है कि रत्नावली को छोड़ दिया था। रत्नावली से मिलने गए थे, सांप पकड़ करके उसको रस्सी समझ करके वही स्त्री पना घुसाया। ये महापुरुष तुलसीदास के लिए सोचा और सारी साधना सत्यानाश। बोला नहीं, सोचा। भगवान राम ने सोचा मेरे महापुरुष के प्रति ऐसी बात सोचता है, ले जा फिर बन तू कसाई का बकरा और कसाई का मुर्गा। फल देने वाले हम हैं बच्चों, ये याद रखना। अपने सोचने का, अपने कर्म का फल तू अपने आप नहीं दे सकता, बस सोचे जा, क्योंकि मैंने तुझे आजादी दी है। I have given you liberty to think. Whatever you do that. Whatever you wish to do that. Discretion is yours, action is mine. जो जैसे चाहे कर्म कर ले, तेरी इच्छा, लेकिन फल जब दूंगा तो अपने आप तू नहीं दे सकता अपने कर्म का फल। आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुकुमी आवो जावो। गुरु ग्रंथ साहब। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। रामायण। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभो, अज्ञानेन वृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। गीता। कर्मणा बध्यते जन्तु पापेन पापं वाभ्यामेव मनुष्यलोकम पुण्येन पुण्यलोकम नयति। प्रश्नोपनिषद सब भरा पड़ा है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगणो गुणवत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा।
गीता क्या, हर ग्रंथ में, महाभारत में भी लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसमें बाबा जी दखल नहीं करेंगे। बाबा जी के पास आप बैठे रहिए, रहते रहिए। किसी आश्रम में 10-20 हजार लोग रहते रहे और बाबा जी महापुरुष का आश्रम हो, तो महापुरुष भले ही चले जाए गोलोक। अब 20,000 लोग थे, आश्रम में रह रहे हैं और चोरी चोरी सोच रहे हैं उल्टा, कुछ अपने को बहुत ताकतवर समझ करके बोल भी रहे हैं, कुछ इसके भी आगे बढ़ जाते हैं, तुरंत नकल भी करना सीखते हैं। वन राम मुस्कुराते हैं, श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, हृदय में बैठे हुए जो हैं उनका नाम परमात्मा है। इतनी मुश्किल से इसको मानव देह दिया, भटक रहा था गधा 84 लाख में, चीख रहा था, चिल्ला रहा था नरक में, करोड़ों करोड़ों युगों तक, अरबों खरबों साल तक। सर्गेश लोकेश श्रेयत्वाय कल्पते कठोपनिषद, ब्रह्मा के दिन के बराबर स्वर्ग, ऐसे स्वर्गों तक। तो दया आ गई मुझे, कभू करी करुणा नरदेही देतीश, तो मानव देह दे दिया और मानव देह मिल जाने के बाद महापुरुष को भेजा, और वहां अपनी टांग अड़ाने लगा। अगर आप कहीं मेहमान बनकर किसी घर जाएं और वो मेजबान खाना परोसे आपको बढ़िया रबड़ी, कलाकंद, रसगुल्ला, जलेबी वगैरह, और एक प्लेट में लैट्रिन भी रख दे साथ में, खाएंगे आप? लैट्रिन खाएंगे? अरे जो रखा है उसको भी छोड़ के भागकर गालियां देकर निकल जाएंगे। हम लोगों के कल्याण के लिए 24 घंटे अनंत आनंद में डूबा हुआ वो महापुरुष, दिव्यानंद में, परमानंद में, ये कीड़े मकोड़े जो बने हुए थे, सुअर, गधे, कुत्ते पहले जन्म में और मनुष्य बनकर आए, इनके कल्याण के लिए वो महापुरुष उनके गंदी बातों को रीड करता है मन की, और फिर सोचता है कि इनको समझाएं कैसे। ये गंदापना घूम रहा है इनके खोपड़े में, अगर वैसे नहीं समझाएंगे तो इनके क्या खाक धूल पत्थर पड़ेगा। भगवान का चिंतन छोड़ करके उनका अंदर का खराब चिंतन करके उनके कल्याण करने के लिए, और कल्याण हो जाने पर भगवान को जो सुख मिलता है, भगवान को सुख देने के लिए महापुरुष लोग इतना नीचे उतर जाते हैं, उतना तो भगवान भी नीचे नहीं उतरते। ये तुलसीदास ने रामायण में लिखा जरूर है कि भगवान नीचे उतरते हैं। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरे उतन भूप, भक्त हेतु राजा का शरीर धारण किया, अयोध्या के राजा बन गए, अयोध्या के राजा बन गए। ये बनना भगवान का सम्मान है कि इंसल्ट है? ये भगवान की बेइज्जती है। अयोध्या है ही कितने एरिया में, अरे कितने हजार वर्ग किलोमीटर है अयोध्या, कोई पूछो किसी से। उसके राजा बन गए, हमारे राजा राम अवधेश, जो पूरे ब्रह्मांड का नायक हो, और ब्रह्मांडों का कहिए बल्कि अनंत ब्रह्मांड का जो नायक हो, वो अनंत ब्रह्मांड में भी, एक ब्रह्मांड में भी, एक लोक पृथ्वीलोक में भी, एक देश भारत में भी, एक जिला अयोध्या, उसका राजा कहलाता है। एक कोठी वाला को अगर एक सड़क पे किसी खोमचे बेचने वाले का खोमचा का
चार्ज दे दिया जाए तो इसकी ये इज्जत है कि बेइज्जत है। लेकिन राम बन गए और महापुरुष इससे भी छोटे बन गए। इनसे छोटे क्या, एक तो राम तो आते कभी कभी, संभवामी युगे युगे गीता कहती है, और महापुरुष रहते हैं हमेशा गंदी जगह। तो इसलिए महापुरुष लोग हम लोगों के कल्याण के लिए और झुक जाते हैं। तो उनको समझाने के लिए वो संसारिक शब्दों का, संसारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा देख कर सुन करके उसे संसारिक मान लोगे तो कौन से नरक जाओगे। मैंने उसको ये उत्तर दिया, भाई साहब आपके जो गुरु, लास्ट गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य से तो घंटों एक स्त्री ने अश्लील प्रश्न पूछे, घंटों, बल्कि दिनों कहिए, शास्त्रार्थ हुआ। मंडन ऋषि की बीवी थी वो, और शंकराचार्य ने डांटा नहीं। आप तो उंगली उठा रहे महापुरुषों के वचन पर, एक आध वचन कभी बोल दिया, हजारों में कभी, उस पर उंगली उठा रहे। और आपके गुरुजी आदि जगदगुरु शंकराचार्य से अश्लील प्रश्न किया उस लेडी ने, और शंकराचार्य सुनते रहे लेकिन जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो भगवान के प्रेम में, राधा रानी के, श्याम के प्रेम में डूबे हुए, वो कहां जवाब दे पाते। तो इसलिए आप जगत गुरु नहीं हो सकते। जगत गुरु का मतलब जगत की सब बातों का परिज्ञान। तो शंकराचार्य ने कहा ऐसा है, डिबेट जो है थोड़ी पोस्टपोन कर दो कुछ दिन के लिए, समाप्त मत करो शास्त्रार्थ, स्क्रिप्चुरल डिबेट। तो गए आश्रम में, अपने साधक से कहा, शिष्य से कि जरा मेरा शरीर संभालना, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा। तो शरीर छोड़ करके, एक अश्विन में राजा था, ऐसा लोग बताते हैं शास्त्र, वो मर गया था, रानियां बिलखती रोती जा रही थी, प्रजा भी रो रही थी, बहुत अच्छा राजा था। तो शमशान घाट में जब उसके डेड बॉडी को रखा गया और आग लगाने लगे, तो शंकराचार्य इस डेड बॉडी के अंदर घुस गए। राजा साहब जिंदा हो गए। रानी ने कहा हमारे राजा साहब जिंदा हो गए, प्रजा खुश हुई। अब लोग उन्हें वापस लाए महल में, स्त्रियां घुस गई उनके कमरे में। शास्त्रकार कहते हैं कि 100 स्त्रियां थी। अब सबसे पूछे तुम कौन, तुम कौन, तुम्हारा क्या नाम, या तुम्हारी क्या पोस्ट। वो जिंदा तो हो गए हमारे पति, लेकिन मेमोरी उनकी खत्म हो गई है, हमें ही भूल गए। राजा साहब थे नहीं वो तो शंकराचार्य थे। फिर 1 महीने तक, कोई कहते 1 साल तक रहे, और सब अपने शरीर संबंधी, जो इसको आप लोग खराब भाषा में सेक्स बोलते हैं, शास्त्र का जिसको शारीरिक संबंध बोलते हैं, मेल फीमेल जीवों का, उसका ज्ञान प्राप्त किया, और फिर वापस अपने शरीर में आ गए। फिर शास्त्रार्थ किया, फिर मंडन ऋषि की बीवी को हराया। ये अब तो हमको एक कथानक लगता है, लेकिन उस जमाने में जब हम थे तो वहां पर उनका अपमान वगैरह किया गया। मैं जब सबसे पहले श्री महाराज जी के संपर्क में आया तो सन 70 के दशक की बात है। श्री महाराज जी ने भगवान के साकार रूप का वर्णन करते हुए देहरादून के एक पब्लिक स्पीच में, हजारों लोग आए हुए थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल बोला
कि ज्ञानियों का जो ब्रह्मानंद है उससे प्रेमानंद कैसे अधिक होता है, क्या सरस होता है। उन्होंने पुस्तक लिखी है प्रेम रस सिद्धांत, उसमें अनेक एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन पब्लिक में जो एग्जाम्पल दिया पब्लिक के बीच में, वो उसमें नहीं लिखा है। इसका मतलब एग्जाम्पल उनके पास बहुत थे देने को। वो क्या एग्जाम्पल दिया था? विश्वेश्वरोपि सुदया गलिते पिभेदे भावेन भक्ति सहिते न समर्चनीय प्राणेश्वर चतुरया मिलिते पिचित्ते चेलांचल व्यवहिते न निरीक्षणीय। इसका अर्थ ये है कि स्त्री जो ससुराल में जाती है और पति का आनंद प्राप्त करती है, वो आनंद दो प्रकार का होता है। ये जगत गुरुत्व श्री कृपालु महाप्रभु दे रहे हैं एग्जाम्पल पब्लिकली। अब कुछ उनका विरोध भी हुआ, बाद में ठंडा पड़ गया। विद्वानों से शास्त्रार्थ में जब जगत गुरुत्तम बनाए गए उसके बाद, पहले आप जानते हैं सब, तो वो स्त्री पति का प्यार दो प्रकार का होता है। नंबर एक, प्राइवेट कमरे का। नंबर दो, जब स्त्री ससुराल में आती है और अपने जेठ ससुर सास की उपस्थिति में अपने पति को देखती है, घूंघट से एक छोटा सा छेद बनाकर दो उंगलियों में प्यार भरकर देखती है। एक प्यार वो होता है, एक आनंद वो होता है। तो दोनों ही अवस्था में प्यार है, दोनों ही अवस्था में आनंद है। लेकिन वो प्राइवेट कमरे का प्यार वो ज्ञानियों का ब्रह्मानंद है। अर्थात ज्ञानी आनंद तो प्राप्त करता है लेकिन वो आनंद बढ़ता नहीं, और ये घूंघट वाला जो चोरी चोरी वाला आनंद है वो बढ़ता है। तो ये पढ़ने वाला आनंद, ये है भक्त का प्रेम आनंद। ये एग्जाम्पल पब्लिक में दिया गया तो पब्लिक क्या बिना विरोध के सुन लेगी, या महापुरुष को बोलना नहीं चाहिए? अरे वो महापुरुषों के दादा हैं, अग्रणी महापुरुष हैं, रसिक शिरोमणि हैं, सब लोग उन्हें अवतार मानते हैं, तो उनके अंदर क्या ये योग्यता नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं?